हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ ट्राइबल मूवमेंट और उनके वर्षों के क्रम को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसा हमने यूपी के आरओ एग्ज़ाम में भी देखा कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाले आए। 2024 में पीसीएस के एग्ज़ाम में देखा था कि आयोग ने कम से कम 8 से 10 सवाल क्रम अनुसार व्यवस्थित करने वाले सवालों को रखा था। इसी हिसाब से बिहार के एग्ज़ाम में बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पेट में भी ये पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो इसीलिए हमने आज ये टारगेट रखा है कि जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं, उनके वर्षों को क्रम अनुसार आपको याद करवा दें, आपको एक पूरा डेटा प्रोवाइड कर दें, जिससे आप 1 या 2-3 बार वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ें दिमाग में चली जाएंगी। तो चलिए अपने इस टारगेट को हम पूरा करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह, उनका क्रम। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो जनजातीय विद्रोह था उसका नाम है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो आप सभी को याद हो तो 1763 में पहला ये विद्रोह माना जाता है और ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, पूर्वी भारत का ये विद्रोह है, बंगाली विद्रोह माना जाता है इसे, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी अपने इस बुक में, इस जो आनंद मठ उनकी बुक थी उसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो जनजातीय विद्रोह जो महत्वपूर्ण है वो है पाइका विद्रोह। ठीक है, 1817 इसका ईयर है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको याद करने के लिए मैं बताता हूँ। देखिए 18 और 17 ऑर्डर में है। ठीक है, पाइका, ठीक, 1817 1817 पाइका। अच्छा, पाइका किस एरिया का विद्रोह है? तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये याद रखिएगा, उड़ीसा का। पाइका कौन होते थे? तो पाइका एक तरह से आर्मी, मतलब उनकी जो सेना के पैदल सैनिक हुआ करते थे जो उड़ीसा के राजा की युद्ध सेना की तरफ से लड़ते थे। ठीक है, अगला है भील विद्रोह। तो भील विद्रोह 1818। ठीक है, 1818। ठीक, देखो पहले तो पाइका फिर भील, तो पाइका 18 और 17 और भील 1818। तो आप दिमाग में इमेज भी अगर क्रिएट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। संन्यास कब लिया? 1800 मतलब 1763 में। उसके बाद पाइका मतलब संन्यास लेने के बाद उसने पाया क्या? 18 और 17। ठीक है, और भील 1818। उसके बाद अगला है छोटा नागपुर का विद्रोह, ये 1820 का है। ठीक है, 1820 1820। रामोसी विद्रोह ये है 1822 का, रामोसी। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने के लिए मतलब थोड़ा सा जो जैसे मुझे याद रहता है, तो देखो र म और श लिख रहे हो ना आप, तो बार बार टू रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो 22 यहाँ पे है, मुझे ऐसे याद रहता है। रामोसी देखते ही 22 याद आता है, तो 1822। अगला है अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह किस क्षेत्र का है? पहले तो यही पता होना चाहिए। तो अहोम क्षेत्र क्या है? असम वाले क्षेत्र में ये हुआ था। ठीक है, अहोम विद्रोह, अहोम गणराज्य वहाँ पड़ता था ना, इस वजह से। 1828 का ये विद्रोह है। ठीक है, तो अहोम असम याद रखिएगा और 1828 अहोम। अगला है वहाबी। ठीक है, वहाबी की बात करें, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा रुक गया है, 1 मिनट। तो दोस्तों अगला है वहाबी आंदोलन, ये 1830 का है। ठीक है, वहाबी 1830 का। फिर है अपना कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का ईयर है 1831। ठीक है, कोल विद्रोह कहाँ पे था? तो ये आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में। अगला है कूका विद्रोह। कूका है 1840 का। किस क्षेत्र का है? तो ये पंजाब के क्षेत्र का है, बाबा राम सिंह और उनके सपोर्टर्स का। उसके बाद अगला है संथाल। संथाल का विद्रोह हुआ था 1855 में। सिद्धो और कान्हो इससे रिलेटेड है, जैसा कि आपको पता होगा। संथाल विद्रोह कब है? 1855 में। अच्छा, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, मतलब 1857 की क्रांति हुई थी, जस्ट उससे 2 साल पहले कौन हुआ था? संथाल। ठीक, उसके बाद मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 से 99, आप याद रखिएगा, 1895 से 1899। 1 मिनट इसको यहाँ पे साफ कर देता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। देखिए
फिर से ये मुंडा विद्रोह जो है यहाँ 1895 से 1899 आप कर लीजिएगा, 1895 से 99। ठीक है, इनके लीडर कौन थे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके लीडर का नाम क्या था। ठीक है, और उनका ओरिजिनल नाम भी आप कमेंट में बताइएगा। अगला है ताना भगत आंदोलन, ये 1914 का है। उसके बाद एका मूवमेंट 1921 का है। मोपला विद्रोह 1921 का ये भी है, और रंपा विद्रोह 1922 का। देखिए यहाँ पे भी जो मैंने आपको ट्रिक बताई था 1822 वाली, ठीक, रामोसी का, तो ऐसे यहाँ पे भी आ रहा ना, टू जैसा लिखना पड़ रहा बार बार, तो 1922 का है रंपा विद्रोह। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजी में हमने जनजातीय जो विद्रोह हुए थे हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको ये क्रोनोलॉजी और जो ट्रिक मैंने याद करने की बताई है, अगर आप इसको 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को 2 बार देखिए, तीसरी बार क्या करना, आपको सिर्फ 2x पे वीडियो करनी है और सिर्फ सुनना है, जिससे आपको ये पूरा क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।